नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो हुआ तो राजस्थान में था, पर उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। इस केस की वजह से मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा तक देना पड़ा था और ये केस इंटरनेशनल मीडिया में लंबे वक्त तक छाया रहा था। हम बात कर रहे हैं भारत की आखिरी सती रूप कंवर के केस के बारे में। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक जरूर करें। बात है राजस्थान के सीकर जिले में एक गांव पड़ता था, उस गांव की जिसका नाम था देवराला। यहाँ सुमेर सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था जो कि पेशे से एक स्कूल टीचर भी था। कहानी सुमेर सिंह की बेटी माल सिंह और माल सिंह की पत्नी रूप कंवर के बारे में है। वो दिन था 17 जनवरी 1987 का। सुमेर सिंह की बेटा माल सिंह की शादी रूप कंवर से होती है। रूप कंवर के पिता बाल सिंह राठौड़ जयपुर में ट्रांसपोर्ट का काम संभाला करते थे। रूप कंवर में 10वीं तक पढ़ाई की थी और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो बचपन से ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। रूप कंवर पढ़ाई में ज्यादा तेज तो नहीं थी, पर उसे पूजा पाठ और मंदिर जाना बहुत पसंद था। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूप कंवर बचपन से ही माता सती के मंदिर जाती थी। वहां जाकर वो घंटों बिताया करती थी, पर इस खबर पर पक्की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है। जनवरी में हुई शादी 8 महीने तक बिल्कुल ठीक ठाक चलती है। कुछ रस्मों रिवाजों के चलते रूप कंवर ससुराल और मायके के बीच आना जाना जारी रखती है। ऐसा कहा जाता है कि 8 महीने की शादी में रूप कंवर ने अपने पति मान सिंह के साथ सिर्फ 20 दिन बिताए थे। ये जानकारी हम आपको सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आगे जाकर इस कहानी में जो मोड़ लिया है उससे ये समझ पाना मुश्किल है कि कैसे कोई सिर्फ 20 दिन की शादी में रहकर इतना बड़ा फैसला कर सकता है। बात है 3 सितंबर 1987 की। माल सिंह को पेट में जोरदार दर्द की शिकायत होती है। उन्हें जल्दी से सीकर अस्पताल ले जाया जाता है, जहां दूसरे ही दिन उसकी मौत हो जाती है। ये खबर देवराला गांव पहुंचते पहुंचते रूप कंवर को भी पता चल जाती है। पति के मरने की खबर सुनकर रूप कंवर अपनी सुध-बुध खोने लगती है। वो बहुत रोती है। अब मान सिंह के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो जाती है। यहाँ तक तो सब कुछ सामान्य था, पर अचानक धीरे धीरे गांव में ये खबर फैलती है कि माल सिंह की पत्नी रूप कंवर सती होने जा रही है। गांव में ये खबर फैलते फैलते यह फैसला उसने खुद लिया, ऐसा कहा जाता है। हालांकि इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है कि रूप कंवर की सती होने का फैसला उसने खुद लिया था या उसे किसी ने जोर जबरदस्ती करके करवाया गया था। इस बात पर कुछ लोग कहते हैं कि रूप कंवर खुद अपने ससुर सुमेर सिंह के पास गई थी और उसने खुद कहा था कि वह सती होना चाहती है। पर गांव में फैली हुई कहानी एक ऐसी भी है कि जब रूप कंवर को पता चला कि उसे सती के लिए मजबूर किया जा रहा है तो वह घर से भाग गई। अभी वो भागते भागते कुछ दूर ही गई थी कि उसे उसके ससुराल पक्ष के कुछ लोगों ने पकड़ लिया और उसे वापस घर ले आए। घर वापस लाने के बाद उसे सती के लिए मजबूर किया गया। ये बात सच है या झूठ है, इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हुई है। अब अंतिम यात्रा निकलती है। सबसे पहले रूप कंवर को दुल्हन की तरह तैयार किया जाता है। उसके हाथ में पूजा का कुछ सामान और नारियल होता है। उसके बाद उसके पति की अंतिम यात्रा होती है और जिसमें माल सिंह की बॉडी आगे आगे और रूप कंवर पीछे पीछे चलती है। गांव में रूप कंवर के सती की खबर फैलते ही हड़कंप मच चुका था। मान सिंह के अंतिम संस्कार पर हजारों लोगों की भीड़ लग चुकी थी। चश्मदीद बताते हैं कि रूप कंवर बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाकर चिता तक लाई गई थी। आगे क्या हुआ उसकी भी अलग कहानियां सुनाई जाती हैं। ये कहा जाता है कि रूप कंवर ने मान सिंह के मृत शरीर की परिक्रमा लगाई और फिर वो चिता पर चढ़ गई। उसके बाद उसने मान सिंह के सर को अपनी गोद में रखा और अपना हाथ आशीर्वाद मुद्रा में उठाया और फिर चिता पर खुद ब खुद आग लग गई। प्रोफेशनल रिकॉर्ड के हिसाब से चिता को आग सुमेर सिंह के छोटे बेटे पुष्पेंद्र सिंह ने लगाई थी।
यह सब होते हुए पूरा गांव देख रहा था, पर किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। आग लगने के बाद वहां गायत्री मंत्र का जाप हुआ। ये भी कहा जाता है कि रूप कंवर जलती चिता से एक बार नीचे भी गिर गई थी। वो रेंग कर दोबारा चिता पर चढ़ गई। सच क्या है ये कोई नहीं जानता। जिस दिन ये घटना हुई यानी कि 4 सितंबर, उसी दिन पुलिस थाने ये केस पहुंच गया था, पर जब तक पुलिस कुछ कर पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रूप कंवर के पिता बाल सिंह राठौड़ तक ये खबर दूसरे दिन अखबार से पहुंची। उन्हें पता नहीं था क्योंकि 18 साल की बेटी उनकी सती हो गई है। शुरू में रूप कंवर के माता पिता ने इसमें किसी साजिश का शक जताया था, पर जल्द ही वो लोग शांत हो गए और उन्होंने भी इसका महिमा मंडन करना शुरू कर दिया। जहाँ ये सब हुआ था वहाँ रूप कंवर के नाम पर एक चबूतरा बनाया गया और रूप कंवर को सती माता का दर्जा दिया गया। इस मामले में सती की महिमा मंडन की इंतहा ये थी कि राज्य सरकार के मंत्री भी इसकी दबी लफ्जों में समर्थन करते थे। सरकार भी इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहती थी क्योंकि यह मामला राजपूत समाज से जुड़ा था और इसका विरोध करना सरकार की वोट बैंक यानी कि पॉलिटिक्स पर भारी पड़ता था। अब इस घटना को हुए कुछ ही दिन बीते थे कि गांव में ये तय हुआ कि रूप कंवर की 13वीं के दिन चुनरी महोत्सव किया जाएगा। सती की कुप्रथा का ऐसा भयानक महिमा मंडन देखकर बहुत सी महिला संगठनों ने उस समय के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी से संपर्क किया और प्रेशर बनाना शुरू किया। इन संगठनों का कहना था कि ऐसी कुप्रथा का महिला मंडन किया न जाए, वरना ऐसा करने के लिए समाज में दूसरी लड़कियां भी प्रेरित हो सकती है। जब सरकार ने कोई खास कार्रवाई नहीं की तो मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा और फिर हाई कोर्ट ने ऑर्डर पर चुनरी महोत्सव पर रोक लगा दी गई। रोक के बावजूद तय समय से 2 घंटे पहले यानी कि 16 सितंबर 1987 को पुलिस से आंख बचाकर यह महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव में 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। इतना बड़ा कार्यक्रम होने के बावजूद इस पर कोई भी एक्शन समय पर नहीं लिया गया था। इसके बाद उस वक्त के केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम जयपुर पहुंचते हैं और उन्होंने इस घटना पर प्रशासन और राज्य सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की थी। मामला बढ़ता देखकर आखिरकार सुमेर सिंह, उनके बेटे और परिवार के 8 अन्य सदस्यों को अरेस्ट कर लिया जाता है। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी पहुंचने लगा था और भारत में महिलाओं की स्थिति पर विदेशी मीडिया में चर्चा होने लगे थे। ऐसी राजनीतिक खींचतान के बीच आखिरकार राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी को अपना पद छोड़ना पड़ा था। इस घटना के बाद सामने आने के बाद देवराला गांव में रूप कंवर की सटीक पहली घटना नहीं थी, बल्कि वहां 3 और सती होने की खबरें मीडिया के हवाले से की गई थी। औरतों के चबूतरे भी रूप कंवर के चबूतरे के पास ही बने थे। आखिरकार राज्य सरकार ने सती पर एक राजस्थान सती रोकथाम अधिनियम 1987 निकाला। इस केस में किसी को भी लंबी सजा तो नहीं हुई, लेकिन उन्हें अरेस्ट जरूर कर लिया गया। काफी साल तक केस कोर्ट में लड़ते रहे। कुछ लोगों की मौत हो गई और बाकी जो कुछ लोग थे वो बरी हो गए। पर आज भी देवराला गांव में इस कानून की अवहेलना हो रही है। कानून के मुताबिक सती का महिमा मंडन करना गैर कानूनी है, पर आज भी देवराला गांव में रूप कंवर की पूजा होती है। आज भी इस कुरूप सती प्रथा पर जो रोक लगा देनी चाहिए थी, जो कि रोक लग भी गई, लेकिन फिर भी कुछ जो लोग हैं वो उसका महिमा मंडन करते हैं और गाने पर यूट्यूब के थ्रू ये हमें सुनने को मिलता है कि रूप कंवर के बारे में लोगों की क्या सोच थी। 33 साल बाद भी इस घटना की निंदा करने की बजाय उसे बलिदान के रूप में लोग देखते हैं। उस घटना के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1987 में इसे कैसे देखा गया होगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, हालांकि ये भारत की आखिरी सती का मामला है,
पर इस केस के बाद भी इससे प्रभावित होकर 24 और लड़कियों ने सती होने की कोशिश की थी, पर हर बार पुलिस ने आखिरी समय पर पहुंचकर उन्हें मौत के मुंह से बचा लिया था। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि रूप कंवर के सती होने के बाद 24 और लड़कियों ने सती होने की कोशिश की थी। दोस्तों, मनोविज्ञान ये कहता है कि अगर हम ऐसी चीजें देखें तो ये हमारा ऊपर इम्पैक्ट करने लगती है और हमें वही करने पर मजबूर करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो बहुत गहरी लगातार चर्चा होने के कारण और ऐसी खबरें देखने के कारण इंसानी दिमाग का झुकाव खुद ब खुद उस चीज की तरफ होने लगता है। यूँ समझ लीजिए कि ऐसी हरकत हमारे दिमाग को नॉर्मल लगने लगती है। फिर जो लोग जीवन में परेशान चल रहे होते हैं वो इस हरकत को सामान्य मानकर इसे दोहराने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे मामलों पर मीडिया रिपोर्टिंग पर सख्त नियम लागू किए जाते हैं। फर्दर इफेक्ट को आकार लेती एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद भी देखा गया था। उनकी मौत के बाद एक बहुत से लोगों ने खुद को खत्म करने का प्रयास किया था और कुछ इस प्रयास में कामयाब भी हुए थे। दोस्तों, आज चाहे हमारे देश ने बहुत तरक्की की हो, चाहे हमारे समाज की सोच में बहुत बड़ा बदलाव हुआ हो, लेकिन आज भी समाज के कई तबकों को इंतजार है अपनी बारी का। सती की प्रथा खत्म हो चुकी है, पर आज भी हमारे देश में हजारों महिलाएं जलाई जाती हैं। पहले सती के नाम पर जलाई जाती थी, आज दहेज के नाम पर जलाई जाती है। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार हर घंटे में एक महिला दहेज के लिए आग के हवाले की जाती है। ये आंकड़ा साल भर बढ़ता जा चुका है। जिन महिलाओं ने प्रथा रिवाजों के नाम पर अपनी कीमती जान गंवाई है, उन महिलाओं को नमन करते हैं। और दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये निवेदन आपसे करते हैं। हालांकि हमारे चैनल का ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि ऐसी प्रथाओं के हम साथ हैं, लेकिन ये जानकारी आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था और समाज को जागरूक करना भी ज़रूरी है। इसी वजह से आज ये कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।